रात्रि के यात्री इज ऑल अबाउट सेक्स वर्कर्स। कितनी सारी लड़कियां हैं जो जिनको बेवकूफ बनाया जाता है। सो दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल। हे गाइस, आई एम रश्मि देसाई एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेलकम टू रश्मि टू फिल्मी बीट। क्या कुछ कहना चाहोगे? रात्रि की यात्री सीजन 2 आ गया, 1 को इतना प्यार मिला था, 2 से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन? ऑफ कोर्स सीजन 1 को बहुत प्यार मिला था, उतना ही प्रेशर हो जाता है और ऑनेस्टली दिस प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। नाउ I really wanted to do something different. My commitment with my audience for very very long. अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं मैंने लंबे लंबे समय तक उनके साथ अपना जुड़ाव रखा है. But now this is the first time and first step that I had taken in past, and I chose different subject which is this रात्रि के यात्री, and this रात्रि के यात्री is all about sex workers and उनकी कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में है. एग्जैक्टली आपसे जानना चाहूँगी कि यूजुअली हम देखते हैं सेक्स वर्कर्स को समाज उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, पीपल डोंट बेसिकली टॉक अबाउट दैट, बट उनकी स्टोरी बहुत डीप होती है. तो जब आपने किया, कितनी रिसर्च आपने की, क्या आप उनसे मिली, कुछ स्टोरी जानी, कितना वक्त लगा आपको, क्या कुछ कहना? ऑफ कोर्स कोई भी किरदार अगर आप निभाने जाते हैं तो बहुत समझदारी से एज एन एक्टर आप अगर पढ़ लो उतना काफ़ी नहीं होता है. उसे निभाने के लिए आपको उसे समझना भी पड़ता है और मैं हमेशा पूरी तरह से कोशिश करती हूँ दैट इफ़ आई एम कन्विंस देन आई कैन मेक द अदर पीपल ऑल्सो कन्विंस. So this story is very beautiful. Every character in this entire series is very very amazing. Dialogues are fabulous. डायरेक्टर हमारे जो है अनिल बी कुमार जी, वो बहुत अच्छे हैं. आई थिंक उस वजह से बहुत आसानी हो गई थी इस किरदार को निभाने में. इमोशनल बात करें तो कितना इमोशनल ब्रेकिंग था, कितना ब्रेकडाउन हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? वक्त उसमें कैरेक्टर में घुसने और निकलने को कितना वक्त लगा? इट्स वेरी पेनफुल. इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट कि अरे मैंने तो ये किया. व्हेन आई एम वर्किंग आई एम वेरी प्रोफेशनल. आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस कैरेक्टर बिकॉज आई एम नॉट रूबी. I have not met any sex worker. I've not been to any such places also. I've only heard about it. I've read about it. I've seen some documentaries about it. But to play this role, my director had certain kind of expectation as an actor from Rashmi. That is me. कि रूबी ऐसी है, रूबी इस तरह से. तो that was very easy for me. But after the shoot, it affected me a lot. क्योंकि वो कहानियाँ पढ़ना, देखना और उस किरदार को जब आप निभा रहे होते हो तो एक बहुत माइन्यूट सी थिन लाइन होती है कि उस किरदार के बारे में जब आप सोचते रहते हो कांस्टेंट, तो एकदम से आप स्नैप आउट नहीं कर पाते हो. इट टेक्स लिटिल टाइम. तो इट मेड मी रियलाइज़ कि अच्छा ओ कितनी सारी लड़कियां हैं जो जिनको बेवकूफ़ बनाया जाता है. कितनी सारी लड़कियां हैं जो फैमिली के लिए या अपनी सिचुएशंस के लिए या पढ़ाई के लिए या सामाजिक ऐसे दौर के लिए जो जिनकी फैमिली ऑलरेडी इन सारी चीज़ों में है, वो ये प्रोफेशन को चूज़ करती है फॉर देयर सर्वाइवल ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं ये मुझे शूटिंग के बाद ज़्यादा इफेक्ट किया था. एग्जैक्टली. एंड अगर बात करूँ जिस तरीके से लोगों प्यार कर रहे हैं, आपने अलग सब्जेक्ट पर ही चूज़ किया लेकिन लोगों का काफ़ी प्यार आ रहा है. फैंस की बात करो तो वो बहुत पसंद कर रहे हैं. सो अब क्या कहना है आपको, जब आपने ये रिस्क किया लेकिन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है? आई एम मोर देन हैप्पी कि उन्हें काम अच्छा लगा. इट्स अ टीम वर्क. डेफिनेटली इट वाज नॉट ईजी. इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम वेरी फैमिलियर विद रूबी. पूरी कोशिश और मेहनत की और अगर उन्हें ये पसंद आ रहा है then I'm more than happy. Then I think there are a lot more new things that I would love to share with on time, but let the right time come. Exactly. रात्रि की यात्रा की बात करो तो एक रात में स्टोरी है कि कैसे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं. So well, जब आपने ये किया तो आपका जो देखने का नजरिया था वो पर्सनली कितना बदल गया टुवर्ड्स लाइक सेक्स वर्कर्स? बहुत बदला. बिकॉज एक तो उन्हें ना इज्जत मिलती है, ना प्यार मिलता है, ना अपनापन मिलता है. दे डू नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ पोजिशन ऑल्सो इन द सोसाइटी एंड द पीपल अराउंड देम ऑल्सो मेक देम फील ओ तुम तो ये हो. दे जॉनराइज देम, दे कैरेक्टराइज एंड उन्हें एक अलग नज़रिए से देखते हैं. उनके हक के लिए बार बार उनको लड़ना, उनकी बेइज्जती होना. तो तब वो मुझे शूटिंग के बाद समझ में आई कि हम अपनी ज़िंदगी में शायद इतने आगे निकल चुके हैं कि हम अपने अचीवमेंट को देखना भूल गए, अपनी इज्जत रखना भूल गए अपने ही दिमाग में. और हम लोगों के पास इतनी डिमांड करते रहते हैं ये वो फलाना ढिमकाना, बट जब इनके पास तो ना खोने के लिए कुछ है और ना उन्होंने कुछ ज़िंदगी में पाया, फिर भी ये कहीं ना कहीं खुशियाँ तो ढूंढ ही लेती हैं.
एग्जैक्टली आपसे टेक अवे पूछूं तो क्या कुछ आपके साथ रहेगा टेक अवे रात्रि की यात्रा सीजन 2 के बाद? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पर्सनल थॉट मेरे चेंज हुए टूवर्ड्स माई लाइफ, टूवर्ड्स द वे आई लुक एट द पीपल, एंड आई थिंक एज एन एक्टर आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि आप ना आप सेक्स वर्कर हो, ना डॉक्टर हो, ना लॉयर हो, ना नेता हो, बट यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देम लिटिल मोर क्लोजली because you're playing and you understand certain of their characteristic, the way they thought and all, and special mental thought, so you get to know that them little more better. So yeah, ऑलराइट, एंड इसके अलावा अगर बात करूं तो और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? like I said, let the right time come, I will definitely share it. And yes, I'm also eagerly waiting for the time to come. Hey guys, I'm Rashmi Desai. You all are watching me on Filmy Beat, and happy Diwali to everyone. अभी तो दिवाली की वेकेशन शुरू हुई है, आपके पास बहुत सारा टाइम है हंगामा प्ले पर रात्रि की यात्री सीजन 2 देखिए एंड शेयर योर रिव्यूज ऑल्सो.